हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संसद भवन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। संसद भवन जो भारत की एक संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में है, यानी संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और निर्माणाधीन संसदीय ज्ञानपीठ अथवा संसद संग्रहालय सम्मिलित है। इन सभी को मिलाकर संसद परिसर कहा जाता है। इसमें लंबे चौड़े लान, जलाशय, फव्वारे, सड़कें आदि बनी हुई हैं। यह सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के विशाल दरवाज़ों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से संसद का एक भौतिक स्वरूप है। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है और यह विश्व के किसी भी देश के विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोच्च विधान भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है जिसका व्यास 560 फुट तथा जिसका घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के 12 दरवाजे हैं जिसमें से 5 के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 चित्ताकर्षण खंभों की कतार में सुसज्जित है, जिसकी प्रत्येक की ऊंचाई 27 फुट है। भले ही इसका डिजाइन विदेशी वास्तुकारों ने बनाया था, किंतु इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से तथा भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। इस भवन का केंद्र बिंदु केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल का विशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुंबद का व्यास 98 फुट तथा इसकी ऊंचाई 118 फुट है। विश्वास किया जाता है कि विश्व के बहुत शानदार गुंबदों में से एक है। भारत की संविधान सभा की बैठक 1946-49 इसी कक्ष में हुई थी। 1947 में अंग्रेज़ों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। तो ये अपना एक विशिष्ट महत्वपूर्ण तथ्य है। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए तथा राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथियों, राज्य या शासनाध्यक्ष आदि के अभिभाषण के लिए किया जाता है। कक्ष राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों से सजा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के तीनों ओर लोकसभा, राज्यसभा और संग्रहालय के 3 कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बगीचा है जिसमें घनी हरी घास के लान तथा फव्वारे लगे हुए हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक 4 मंजिला वृत्ताकार इमारत भी बनी हुई है। इसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालयों के महत्वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यहीं पर हैं। पहली मंजिल पर 4 समिति कक्षों का प्रयोग संसदीय समितियों की बैठकों के लिए किया जाता है। इसी मंजिल पर 3 अन्य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। संसद भवन के भूमि तल पर गलियारे की बाहरी दीवार को अनेक भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिसमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देश के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। लोकसभा कक्ष में आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है। दीर्घाओं में छोटे छोटे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। सदस्य माइक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीटों से बोल सकते हैं। लोकसभा कक्षा में स्वचालित नियमन अभिलेखन उपकरण लगाए गए हैं, जिनके द्वारा सदस्य मताभिभाजन होने की स्थिति में शीघ्रता के साथ अपने मत अभिलेखित कर सकते हैं। राज्यसभा कक्ष लोकसभा कक्ष की भांति ही है। यह आकार में छोटा है। इसमें 250 सदस्यों को बैठने के लिए स्थान है। केंद्रीय कक्ष के दरवाजे के ऊपर उसमें पंचतंत्र के संस्कृत का एक पद्यांश भी देखने को मिलता है। स्वागत कार्यालय भी यहाँ पे है, देखेंगे। स्वागत कार्यालय 1975 में निर्मित एक वृत्ताकार इमारत है। यह आकार में अधिक बड़ी नहीं है। यह बड़ी संख्या में आने वाले मुलाकातियों यानी दर्शकों के लिए, जो सदस्य, मंत्री और आदि से मिलने के लिए या संसद की कार्रवाई को देखने के लिए आते हैं, एक मैत्रीपूर्ण प्रतीक्षा स्थल है। इमारत पूरी तरह से वातानुकूलित है। तो ये अपना एक विशिष्ट भवन है संसद, और दर्शकों के लिए भ्रमण की भी व्यवस्था इसमें है। यानी अधिवेशन के बीच की अवधियों में पर्यटकों, छात्रों और रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को तय समय के दौरान संसद की इमारतें घुमाने की व्यवस्था है। दर्शकों के साथ स्टाफ का एक सदस्य जाता है जो उनकी इमारतों के बारे में बताता है। दर्शक हर आधे घंटे बाद मोटे तौर पर 40-50 व्यक्तियों के सुविधाजनक समूहों में स्वागत कक्ष से भ्रमण के लिए प्रस्थान करते हैं।
छात्रों तथा संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण के कारण बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं और इस तरह से लोगों के समूहों के लिए विशेष भ्रमण की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी स्थितियों में संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण केंद्र भ्रमण शुरू करने में पहले दर्शकों को संक्षिप्त परिचय देने की व्यवस्था करता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान हर वर्ष संसद भवन की इमारतों को देखने के लिए आने वाले दर्शकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। संसद में सेवा सुविधाएं क्या क्या हैं, यानी संसद में दोनों सदनों से संबंधित सारे काम के समुचित संचालन के लिए लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय बनाए गए हैं। दोनों सचिवालयों में सबसे शीर्ष पर एक महासचिव होता है। प्रत्येक सचिवालय अपने पीठासीन अधिकारियों और सभी सदस्यों को आवश्यक सलाह सहायता और सुविधाएं प्रदान करता है। सचिवालय के अलग अलग भाग अनुभाग हैं, जैसे विधायी कार्य, प्रश्नकाल, समिति प्रशासन, संग्रहालय और सूचना सेवा, रिपोर्टिंग, भाषांतरण और अनुवाद, मुद्रण और प्रकाशन, सुरक्षा और सफाई तो आदि इसके जो है ये विशिष्ट अंग हैं। संसद संग्रहालय तथा सूचना सेवा भी है, यानी भारतीय संसद के पास बहुत ही कुशल सूचना सेवा केंद्र है। साथ ही एक उत्तम संसदीय पुस्तकालय भी है। इसे संसद संग्रहालय तथा संदर्भ अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा कहा जाता है। इसका पहला उद्देश्य संसद सदस्यों को देश विदेश के दैनिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। इस समय यह पुस्तकालय में 15 लाख से भी अधिक यहाँ पे पुस्तकें हैं। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के लगभग 300 भारतीय तथा विदेशी समाचार पत्र यहाँ आते हैं। 1100 के करीब पत्र पत्रिकाओं तथा कला पुस्तकें आदि का विशाल संग्रह है। सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक 1871 की है, किंतु पुस्तकालय की सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर संविधान सभा द्वारा तथा स्वीकृति तथा उसके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भारत के संविधान की हिंदी तथा अंग्रेजी में मूल सुलिखित प्रति यहाँ पे रखी है। समय समय पर संसद संग्रहालय रुचि के विषयों पर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। अनुसंधान तथा सूचना प्रभाग संसद सदस्यों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को अनुभाग लगाते हैं।